नीतीश, लालू और रामविलास के बाद उनका नेक्स्ट जनरेशन बिहार की सत्ता में एक्टिव हो गई है। लेकिन अब तुलना भी की जा रही है कि जिस तरह से लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव आरजेडी का कमान संभाले हुए हैं, नीतीश के बेटा की भी एंट्री हो गई है निशांत की। अब लोग तुलना कर रहे हैं कि तेजस्वी और निशांत में क्या अंतर है, इसमें अच्छा कौन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में एक ऐसा दौर था कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की धुरी हुआ करते थे बिहार के तीन दिग्गज, रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार। रामविलास पासवान तो यूं केंद्र की राजनीति में ही रह गए, बिहार की राजनीति का उन्हें कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार केंद्र के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी अपना धुरी बनाकर रखा। और अब इन लोगों का समय चला गया, अब इन लोगों का नेक्स्ट जनरेशन है, अगला जो अगली पीढ़ी है, वो जो है राजनीति में बिहार की सत्ता में कदम ये लोग रख दिए हुए हैं। और चर्चा होना शुरू हो गई है कि निशांत अच्छे बेहतर हैं या तेजस्वी बेहतर हैं। निशांत की तो एंट्री बहुत लेट से हुई, लोग ये भी कह रहे हैं कि निशांत की तो एंट्री बहुत लेट से हुई, तेजस्वी यादव की एंट्री समय पर उनकी हो गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा हो जा रहा है कि क्या लालू यादव ने माकूल ट्रेनिंग दिया अपने पुत्र तेजस्वी यादव को? क्या नीतीश कुमार ये ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं अपने बेटा निशांत कुमार को? जिस तरह से निशांत की ट्रेनिंग हो रही है, उस तरह से क्या लालू यादव ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव को ट्रेनिंग दिया? अगर ट्रेनिंग दिया गया होता तो जिस तरह से MY समीकरण पर कभी बिहार की सत्ता पर कब्जा करने वाले लालू यादव के पुत्र की एक्टिविटी ऐसी नहीं होती। क्या एक्टिविटी भाई? अब जब बिहार विधानसभा चुनाव हारते हैं तो चले जाते हैं विदेश घूमने, चले जाते हैं क्रिसमस डे मनाने। अब यहां पर राज्यसभा का चुनाव हारे तो चले गए बंगाल। बहुत पुरानी परंपरा, लगभग 25-30 साल पुरानी परंपरा जो लालू यादव की रही है, वो हमेशा जो है इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे, इफ्तार पार्टी करते थे। और जिस तरह से MY समीकरण को वो बांध करके रखे हुए थे, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इफ्तार पार्टी का ना आयोजन हुआ और ना ही इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव शामिल हुए। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री अभी महज कुछ महीने पहले हुई। लेकिन निशांत की जो ट्रेनिंग चल रही है, सामने जो है ईद का पर्व आया और इस इफ्तार पार्टी में जिस तरह से निशांत कुमार एक्टिव दिखे, चाहे वो गांधी मैदान का हो सीन हो या फिर हज भवन का हो या और कई शख्सियत के पास में जो भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, वहां पर नीतीश नहीं गए तो निशांत जरूर गए। संजय झा ने कहा कि हमारी पार्टी तो भाई धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम लोगों के लिए सब कोई बराबर है, हम तो जाएंगे ही। निशांत जी जा रहे हैं, अपने फादर का, अपने पिता का फॉलो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो निशांत कुमार जिस तरह से इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग एक तरह से समझा, ये कहा जा रहा है कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टी वाले हैं, सबका मान सम्मान करने वाले हैं, सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, और हम जिस तरह से चले हैं उस तरह से तुमको भी चलना है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये अपने बेटा को मैसेज दे रहे हैं, उनको जो है उसी रास्ते पे चला रहे हैं। और चर्चा ये हो रही है कि निशांत को नीतीश कुमार ट्रेनिंग दे रहे हैं और हज भवन में भी साथ गए। नीतीश कुमार तुरंत निकल गए वहां से, लेकिन निशांत जो है कुछ देर तक बैठे वहां पर, खा पी करके वहां से आए। तो ये हालांकि जहां जहां पर परिस्थितियां बनी, माकूल नहीं परिस्थिति नहीं रही, नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन वहां निशांत कुमार जरूर गए। CM हाउस में भी उन्होंने इफ्तार पार्टी दिया। तो ये कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि ये 20% का वोट बैंक को तेजस्वी यादव छोड़ रहे हैं। और यहां पर जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है 20% के वोट के साथ में रहे हैं, निशांत भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो चर्चा ये हो रही है कि
तेजस्वी यादव को लालू यादव ने अच्छा से ट्रेनिंग नहीं दिया था और नीतीश कुमार अच्छा से ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बेटा को। तो ये चर्चा हो रही है और लोग तुलना भी कर रहे हैं कि तेजस्वी अच्छा या फिर निशांत अच्छा। अब आप भी तुलना करिए कि दोनों में कौन अच्छा, और जो आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।